Yeah, good evening everyone. Today we are doing videography of triangles chapter of class 9th mathematics. To start with, I'll give you the basic. In this chapter we'll mainly learn about valencies. Okay? देखो मैं सीधा कॉन्ग्रेंसी से स्टार्ट करता हूँ. कॉन्ग्रेंसी की बेटा कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स. ओके, आप मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं. कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स. कॉन्ग्रेंसी में हम कुछ प्रॉपर्टी सीखेंगे बेटा इस चैप्टर में, जिससे हम किन्हीं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे. और कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है एक जैसे होते हैं. अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो आप हर क्लास में सीखेंगे वो सिमिलर भी होते हैं. कॉन्ग्रेंसी में कुछ प्रॉपर्टी आप सीखेंगे जैसे ट्रिपल एस मतलब साइड साइड साइड, एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड, डबल ए एस मतलब एंगल एंगल साइड, ए एस ए और आर एच एस. अभी मैं इनका आपको मतलब भी सिखाऊंगा कैसे होती हैं ये प्रॉपर्टीज. ये 5 प्रॉपर्टी फिलहाल आपको याद रखनी है. अभी ये वन बाय वन पहले मैं इन्हें एलैबोरेट करूंगा बेटा, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा. ठीक है, तो ध्यान दीजिए. सबसे पहले जैसे ट्रिपल एस है, ये बीच में डॉट है सब में. ठीक है, देखो ट्रिपल एस का मतलब क्या है पहली प्रॉपर्टी का. और एक बात और ध्यान रखना, कई बार बच्चे पूछते हैं जैसे एस एस ए और ए डबल एस, इस नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है. एम आई क्लियर? यस नो बोल सकते हो शीना आप. यस सर. सबसे पहले ट्रिपल एस की बात करते हैं. मान लीजिए कोई दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर. ऐसे दो ट्रायंगल हैं. ये कोई नया टॉपिक नहीं है, 7th में ऑलरेडी आपने कॉन्ग्रेंसी पढ़ी है. ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है और बी सी क्यू आर के इक्वल है. ये इसका गिवन है. ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं. मैं फिर से गिवन बोल देता हूँ. ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के. बी सी इक्वल है क्यू आर के और ए सी इक्वल है पी आर के. ठीक है, और हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं हमारे कॉन्ग्रेंट है. ए बी सी ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल होता है ये वाला. ठीक है, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर. 7 में हमने आपको दिखाया भी था. देखो ये ए बी ऐसे पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है और ए सी जो है वो पी आर के इक्वल है, तभी ये कॉन्ग्रेंट हो पाएंगे. और ये वाला जो मैंने बनाया है ये सिंबल है किसका? कॉन्ग्रेंसी का. याद रहेगा? यस सर. हाँ, एक तो ये बात ध्यान रखना सबसे अच्छे से. ठीक है, अब हमें अगर प्रूव करना है, देखो इसमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, गिवन टू प्रूव प्रूफ. अब ध्यान से देखिए कैसे प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है. आप ऐसे दो ट्रायंगल लेंगे, फिर यहाँ देखिए इसकी ए बी और पी क्यू इक्वल है, तो आप लिखेंगे ए बी इक्वल टू पी क्यू. ऐसे बी सी इक्वल टू क्यू आर और ए सी इक्वल टू पी आर आप लिखेंगे. बी सी इक्वल टू क्यू आर और तीसरा रीजन ए सी इक्वल टू पी आर. ये तीनों रीजन हमारे गिवन थे अगर आपको ध्यान है. तो इसका मतलब है ट्रायंगल ए बी सी हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया है. ट्रायंगल, मैं चाहूंगा शीना आप साथ साथ करते रहें. यस सर. ट्रिपल एस से ये कॉन्ग्रेंट होगा, आप ध्यान रखना. ठीक है, तो इस तरीके से ये पहली प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई हो गई है. राइट, अब जरा दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, साइड एंगल साइड. इस प्रॉपर्टी का क्या नाम था? ये ट्रिपल एस से वेरीफाई हो गई. साइड एंगल साइड के लिए कंडीशंस हैं. जरूरी नहीं है कि इसी फिगर से और इसी से हो. मतलब साइड एंगल साइड का मतलब है दो साइड के पेयर और उनके बीच वाला एंगल का पेयर इक्वल होना चाहिए. मान लीजिए दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर. ए बी हमारा पी क्यू के इक्वल है और बी सी हमारी क्यू आर के इक्वल है.
और इनके बीच वाला एंगल बी जो है वो क्यू के इक्वल है। अगर ऐसे दिया होता कि ए बी पी क्यू के इक्वल और ए सी पी आर के इक्वल, तो इनके बीच का एंगल ए और पी हमें बराबर लेना होता। अगर इस क्वेश्चन में आप ए बी इक्वल टू पी क्यू लें और बी सी इक्वल टू क्यू आर लें, और ये बी और क्यू की बजाय सी और आर या ए और पी इक्वल दिए होते, तो ये एस से ना कॉन्ग्रेंट होते। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले एक बार मैं गिवन लिख लेता हूं। मैं फिर बता दूं, एस का मतलब ही यही है, दो साइड के बीच वाला एंगल, राइट। Yes, sir. ध्यान दीजिए, ए बी पी क्यू के इक्वल है, एंगल बी हमारा क्यू के इक्वल है, और बी सी जो है क्यू आर के इक्वल है। आपको ये प्रूव करना है कि ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट है। ध्यान दीजिए, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर को ले लीजिए। यहाँ पर गिवन में ए बी पी क्यू के इक्वल, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसे लिख दिया ना इस ऑर्डर में, कि पहले साइड लिखी फिर एंगल लिखा फिर साइड लिखी, तो ये एस है। और अगर ये बी सी इक्वल टू क्यू आर को पहले लिख लिया, बी इक्वल टू क्यू को बाद में लिख दिया, तो वो एस है। एस तो होती नहीं है कोई प्रॉपर्टी, याद रखना, ऐसा नहीं है। यहाँ मेन बात है, दो साइड के पेयर अगर इक्वल हैं और उनके बीच वाला एंगल का पेयर अगर इक्वल है, तो ये एस से कॉन्ग्रेंट होते हैं। ये बात आप याद रखना शीना। Yes, sir. ये आर लिखा है मैंने, तो ये एस से कॉन्ग्रेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। अब ये तो एक बात हो गई। और इसमें सीपीसीटी से क्या मान सकते हो बेटा? अच्छा, एक और चीज होती है सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। आप चाहो तो सीपीसीटी से कोई भी दो चीजें मान सकते हो, कोई भी दो साइड का पेयर, कोई भी एक साइड का पेयर, या एक एंगल का पेयर, या दो साइड के पेयर भी आप इक्वल मान सकते हो, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको सिखाई, ट्रिपल एस और एस। पहले मैं ये आपको सेंड कर देता हूँ शीना, ताकि रिकॉर्ड में रहे। उसके बाद मैं अगली प्रॉपर्टी पे मूव ऑन करूंगा। अभी तक हमने बेटा दो प्रॉपर्टी सीखी हैं, ट्रिपल एस और एस। ये सेंड हो रहा है, एक सेकंड। लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है, तो मुझे बीच में शीना कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। Yes, sir. ओके, ये मैंने आपको दो भेज दिए हैं प्रॉपर्टी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी तक मैंने आपको ट्रिपल एस और एस तो बता दी। अब मैं अगली प्रॉपर्टी आपको बताता हूं। अगर आपने ध्यान से नोट किया था, तो इससे थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है डबल एस। डबल एस, डबल एस का मतलब है कोई भी दो एंगल कैसे भी हो सकते हैं, पर अगर वो एस से होगा ना बेटा, तो दो एंगल के पेयर के बीच वाली साइड ही होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। डबल एस में कोई भी दो एंगल हो सकते हैं। ये मान लीजिए कोई दो स्केलिन ट्रायंगल हैं, एक है ए बी सी और एक है पी क्यू आर। डबल एस में देखो, एंगल ए मान लो पी के इक्वल है और बी मान लो क्यू के इक्वल है। तो जरूरी नहीं है कि ए बी और पी क्यू, अगर वो ए बी और पी क्यू दो एंगल के पेयर के बीच वाली साइड बराबर होंगी, तो वो ए एस से बन जाएगा। अब यहाँ ये कोई भी साइड हो सकती है, बी सी इक्वल टू क्यू आर मैं ले रहा हूं, पर आप चाहें तो ए सी इक्वल टू पी आर भी ले सकते हैं, राइट। Yes, sir. तो जरा ध्यान से देखिए, पहले मैं इसका गिवन आपको लिख देता हूं। गिवन में एक दिया हुआ है एंगल ए इक्वल टू पी, एक दिया हुआ एंगल बी इक्वल टू क्यू,
और साइड कोई तीसरी दी है BC इक्वल टू QR। आप चाहते तो AC इक्वल टू PR भी ले सकते थे। और हमें यहाँ प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR हमें प्रूव करना है। तो ये ध्यान से देखिए, मैं ये दो ट्रायंगल ले रहा हूं ABC और PQR। इसमें पहला रीजन है एंगल A इक्वल टू एंगल P, दूसरा रीजन है B इज इक्वल टू Q, और तीसरा रीजन है BC इक्वल टू QR। ये तीनों रीजन हमारे गिवन थे। ओके, ABC जो है कॉन्ग्रेंट आ गया, किसके कॉन्ग्रेंट आ गया, PQR के। और किस चीज से कॉन्ग्रेंट आ गया, एंगल एंगल साइड यानी कि AAS से, याद रखिएगा। ठीक है शीना। Yes, sir. अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे पढ़ रहे हैं जिसका नाम है AS से। AAS से पिछला हमने किया था। AAS और ASA में डिफरेंस को समझो। जो AS से होगी उसमें दो एंगल के पेयर के बीच वाली ही साइड होनी चाहिए। अगर आपने कोई और साइड ले ली तो वो AAS से हो जाएगा। सब में बड़ा माइन्यूट डिफरेंस है, अच्छे से समझिए। जैसे कि सेम इससे मैं समझाता हूं। मान लीजिए एंगल A जो है P के इक्वल है, तभी ये सिंगल सिंगल बनाया मैंने, और B जो है Q के इक्वल है, और इनके बीच की ही साइड होनी चाहिए AB इक्वल टू PQ, तभी ये AS से हो पाएगा। राइट? Yes, sir. तो गिवन देखिए ध्यान से। गिवन में है AB इक्वल टू PQ, एंगल A है P के इक्वल और एंगल B है Q के इक्वल। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC हमारा कॉन्ग्रेंट है PQR के। तो प्रूफ देखिए ध्यान से। एक ट्रायंगल मैंने लिया ABC और एक लिया है PQR। AB इक्वल टू PQ, ये हमें गिवन है। इससे पहले मतलब ये AS से है ना, तो पैटर्न भी थोड़ा ऐसे लिखो। एंगल A इक्वल टू P भी गिवन था, AB इक्वल टू PQ भी गिवन था, दो एंगल के पेयर के बीच वाली साइड, और B किसके इक्वल है, Q के। ये भी हमारा गिवन है। तो इसका मतलब है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR। और किससे कॉन्ग्रेंट हो गए, ASA से। ठीक है। और आप चाहो Yes. CPCT से कोई दो चीजें मान सकते हो, तो आप ये खुद मान सकते हो, AC इक्वल टू PR सपोज और BC इक्वल टू QR। ऐसे दो चीजें हम मानेंगे भी सही। और CPCT की फुल फॉर्म मैंने पहले भी लिखवाई है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। Triangle. ये मैं सेंड कर रहा हूं, आई होप आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी और रह गई, फिर सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक और जो प्रॉपर्टी रह गई है पांचवी, मैंने पूरे चैप्टर की प्रॉपर्टी ना इकट्ठे पढ़ा दी आपको सारी हैं। Yes, sir. ये प्रॉपर्टी का नाम है RHS, पर ये तभी लगेगी जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि R का मतलब है राइट एंगल का पेयर, H का मतलब है हाइपोटेनस का पेयर, और S का मतलब है कोई भी एक साइड। तो ध्यान से देखिए, ABC और PQR दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, B और Q पे राइट एंगल है, मतलब B और Q बराबर है राइट एंगल का पेयर। हाइपोटेनस आपको पता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। ऐसे ये Yes. परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेनस, और कोई भी एक साइड,
कोई भी एक साइड हो सकती है, BC इक्वल टू QR भी हो सकती है, AB इक्वल टू PQ भी हो सकती है। एक बार मैं गिवन फिर से लिख देता हूं, ABC के अंदर एंगल B है 90 डिग्री और PQR के अंदर एंगल Q है 90 डिग्री। कहने का मतलब है ABC और PQR दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अलावा ये भी गिवन है कि AC और PR बराबर है और BC और QR भी बराबर है। टू प्रूव में वही ABC को कॉन्ग्रुएंट करना है PQR के, और प्रूफ में क्या करेंगे आप, ये दो ट्रायंगल लेंगे, सबसे पहले राइट एंगल का पेयर यानी कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q आप लेंगे, ईच 90 डिग्री। फिर हाइपोटेनस का पेयर, ठीक है। आई होप आपको इतना तो क्लियर है। R यहाँ पर राइट एंगल को डिनोट कर रहा है, H यहाँ पर हाइपोटेनस को डिनोट कर रहा है और S यहाँ पर कोई भी साइड के पेयर को डिनोट कर रहा है। ये है RHS। AC इक्वल टू PR भी हमें गिवन था, और BC इक्वल टू है हमारा QR। तो ये दोनों ट्रायंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं किससे, RHS से। RHS यानी राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड प्रॉपर्टी से। तो 5 प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ा दी हैं, SSS, SAS, AAS, ASA और RHS। आई होप इतना आपने नोट कर लिया होगा शीना। Yes, sir. बगैर टाइम वेस्ट किए वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 फ्रॉम योर एनसीईआरटी। निकाल लीजिए और पढ़िए क्वेश्चन। शीना जल्दी पढ़िए, लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, सामने से पढ़िए। Yes, sir. In quadrilateral ACBD, AC is equal to AD and AB bisects angle A. See figure 7.16. Show that a triangle ABC and triangle ABD. What can you say about BC and BD? थैंक यू शीना। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिख के समझाता हूं, और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि पहली एक्सरसाइज में अधिकतर क्वेश्चन SSS या SAS से ही सॉल्व हो जाएंगे, और आप भी मैं चाहूंगा मेरे साथ साथ फिगर बनाएं, प्रॉपर गिवन टू प्रूफ लिखें, ठीक है। Yes, sir. मैं साथ साथ आपको गिवन वगैरह भी पैटर्न बताता हूँ लिखने का। कुछ ना आता हो तो गिवन टू प्रूफ, फिगर, ये तो कम से कम लिख ही सकते हो देख के। ये क्वाड्रिलेटरल दिया है ACBD। आपको पता मैं एंगल की नंबरिंग करके कराता हूँ। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, और ये 1 और 2 ना हमें बराबर दिए हुए हैं क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो गिवन आप क्वेश्चन में से ही लिख सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल का जैसे कि नाम है ACBD। अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल में ध्यान देंगे तो AC और AD हमारा बराबर दिया हुआ है, ये दो साइड हमें बराबर दी हैं। और इसके अलावा AB जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसे, एंगल A को। ये AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि एंगल 1 और 2 हमारा इक्वल है, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। और इसने एक बात बोली है कि
व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? वैसे मैं आपको बता दूं, हमें BC और BD दोनों बराबर आएंगी और CPCT से बराबर आएंगी, पर वो तब आएंगी जब आप क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि फिगर गिवन था इसलिए मैं कंस्ट्रक्शन लिख नहीं रहा कोई। बस शीना, आपको क्या करना है, 5 प्रॉपर्टी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। पहली थी SSS, दूसरी थी SAS। वैसे तो इन दोनों में से एक लगेगी इसमें, और एक मैंने आपको AAS पढ़ाई है, एक ASA पढ़ाई है और एक RHS पढ़ाई है। और तो आपको अच्छे से रिकॉग्नाइज करनी है कौन सी लग रही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ट्रायंगल में ले रहा हूँ ABC और ABD, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल का नाम अपनी मर्जी से ABCD मत दे देना, ACBD दिया हुआ है, राइट। ये दो हमने ट्रायंगल लिए हैं। पहला देखो, एक ये गिवन था हमें AC और AD बराबर है। अगर आपको ध्यान हो, AC और AD इक्वल yes, गिवन था और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था, ये भी गिवन था कि वो बाइसेक्टर है। मैंने उसको अपने वर्ड्स में लिख दिया था मैथमेटिकली कि ए बी बाइसेक्स एंगल, ये आपको खुद रिकॉग्नाइज करना है क्या दिया हुआ है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है। और ध्यान से देखिए, दोनों ट्रायंगल में ए बी कॉमन आ रहा है, ये ए बी और ये ए बी। तो जो कॉमन आता है उसे आप ऐसे लिखते हैं, ए बी इक्वल टू ए बी। ए बी सी में भी ए बी आ रहा है और ए बी डी में भी ए बी आ रहा है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे कॉमन। तो यहां से फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, एबीसी और एबीडी कॉन्ग्रेंट हो गए। किससे कॉन्ग्रेंट हो गए? S ऐसे एस मैंने अभी बोला था, पहली दो एक्सरसाइज में यही दो लग रही हैं बस, पहली एक्सरसाइज में, ठीक है। तो इन दोनों में से ही चूज करना आपने। तो फिलहाल एस से कॉन्ग्रेंट हो गए, और सीपीसीटी से मान लीजिए ये बीसी और बीडी इक्वल है। किससे? सीपीसीटी CPCT से। और सीपीसीटी की फुल फॉर्म है congruent कॉरस्पॉन्डिंग corresponding uh, पार्ट्स ऑफ अ corresponding parts of congruent triangle. ट्रायंगल, ये ध्यान रखना। अब मैं ये आपको सॉल्यूशन सेंड कर रहा हूँ, आई होप आपने भी कर लिया होगा साथ साथ। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज का। तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको सेंड कर दिया। अब मैं चाहूंगा शीना, आप सेकंड क्वेश्चन रीड करें। ये रहा In सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA. Prove that first angle triangle ABD is congruent to angle BAC. Second, BD is equal to AC, and third, angle ABD is equal to angle BAC. सबसे पहले मैं लिख के आपको समझाता हूँ ये। वैसे तो आपको फिगर प्रॉपर पेंसिल स्केल से बनाने हैं, क्योंकि अभी आप मेरे साथ साथ ही कर रहे हो, तो रफली बना लो, ठीक है। अब Yes. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको सेंड कर दिया, राइट। अब मैं सेकंड क्वेश्चन, मेरे साथ साथ ही आप फिगर भी बनाइए और गिवन टू प्रूफ भी लिखिए। देखो, फिगर में एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है आपने, ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है कुछ इस तरीके से। आपको प्रॉपर पेंसिल स्केल से बनाना है, ठीक है, एग्जाम टाइम में याद रखना। Yes. इस क्वाड्रिलेटरल का जो नाम है वो है ए बी सी डी, याद रखिएगा। ये इसके दो डायगोनल हैं, ए सी और बी डी। ये सब स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। सबकी सब स्ट्रेट लाइन है।
कुछ ऐसे। अब इसका गिवन पहले लिख लेते हैं। गिवन में दिया हुआ है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में AD और BC हमें इक्वल है। ये AD है और ये BC है, ये इक्वल है। इसके अलावा हमें दिया हुआ है DAB इक्वल टू एंगल CBA। DAB अगर आप ध्यान से देखेंगे तो DAB ये पूरा एंगल है, एंगल A, ठीक है। और दूसरा एंगल है CBA, ये वाला पूरा एंगल है CBA, ठीक है। और इसके अलावा हमें प्रूव करना है ये आप क्वेश्चन से देख के लिख सकते हैं शीना, मैं भी क्वेश्चन से ही देख के इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। प्रूव करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, और फिर जब ये हो जाएंगे तो CPCT से मान लेना BD, मैंने कहा था ना कोई भी दो चीजें मान सकते हो। यस सर। BD इक्वल टू AC और एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जरा, अब मैं ये प्रूव करूंगा। और अगर ये प्रूव करना है तो सबसे पहले ये दो जो भी ट्रायंगल थे ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, ये दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। पहला है ये ABD और दूसरा है BAC। सिर्फ इन दो ट्रायंगल पे फोकस करो, आपको सिर्फ ये ABD नजर आना चाहिए और ये BAC नजर आना चाहिए। आप चाहो तो अलग मार्कर से या स्केच पेन से इन्हें अंडरलाइन कर लेना, ये नहीं नजर आना चाहिए CD वाला पार्ट, ठीक है। यस सर। जैसे इसमें ध्यान से देखो, एक तो मुझे एक कॉमन नजर आ रहा है, बेस दोनों में कॉमन है, ABD और BAC में AB इक्वल टू AB कॉमन है, और ABD की ये साइड AD और BAC की ये वाली साइड BC ये आपस में इक्वल गिवन थी, राइट। और हाँ सर। एक एंगल का पेयर भी गिवन था। और मैं फिर कह रहा हूं बेटा, ऐसे नहीं है कि मैंने इस पैटर्न में लिख दिया तो SS से हो गया। आप ध्यान से देखो, ये बेस था, ये वाली दो साइड इक्वल गिवन थी और इनके बीच का एंगल भी इक्वल है, एंगल A और B। वैसे इसका मतलब एंगल A ही है, सॉरी इसका मतलब एंगल B है ABD का, और BAC का मतलब क्या है, एंगल A है, ठीक है। पर आपको ABD लेफ्ट में लिखा है तो पहले ABD लिख दो, एंगल ABD और एंगल BAC मतलब पूरा एंगल A, ये भी आपस में गिवन थे। अब ऐसे नहीं कि यूं लिख दिया तो ये SS से कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट ये S से यूं है, क्योंकि ध्यान से देखिए दो साइड के पेयर के बीच में जो एंगल का पेयर है वो इक्वल है, क्लियर। यस। तो S से बेटा ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं ABD और BAC। अब CPCT से मान लो आंखें बंद करके, BD इक्वल टू, अच्छा सॉरी ये तो ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, एक गड़बड़ हो गई, रुको। ये ABD इक्वल टू BAC गिवन नहीं था, ये प्रूव करना था। ध्यान से देखो, गिवन था एंगल DAB, पूरा है एंगल DAB, इसका मतलब तो B इक्वल टू है, DAB का क्या मतलब है, एंगल A, एंगल और CBA का क्या मतलब है, पूरा एंगल B। तो यहां से देखो, यहां पर आएगा एंगल DAB, मतलब वो साइड है, राइट साइड में आएगा एंगल DAB, राइट। ये D लिखा है DAB, और CBA हाँ लेफ्ट में आएगा, ओके सॉरी थोड़ा उल्टा लिख दिया, DAB लेफ्ट में आएगा। क्यों लेफ्ट में आएगा DAB, क्योंकि ABD लेफ्ट में लिखा है। तो इसका तीसरा रीजन ये है, एंगल DAB यानी कि एंगल A
और बेटा ये भी देख के लिखना पड़ता है, ये नहीं कि आप CBA इक्वल टू DAB लिख दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर DAB ट्रायंगल ABD में लाई कर रहा है तो ऐसे लिखना है, CBA जो है BAC में लाई कर रहा है तो ऐसे लिखना है। एम आई क्लियर? Yes, sir. तो ये गिवन है, अगर कोई रह जाएंगे वो अलग से डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। फिलहाल यहाँ 3 रीजन से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। पहला रीजन है AD इक्वल टू BC, दूसरा रीजन है AB इक्वल टू AB कॉमन, और तीसरा रीजन है एंगल DAB इक्वल टू CBA। और अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए, S से कॉन्ग्रेंट हो गए, क्योंकि दो साइड के बीच वाले एंगल थे, राइट। तो अब हमें ABD ये B नहीं है, ये थोड़ा सा कट कर देना शीना प्लीज। अगर आप ध्यान Yes. से देखोगे ABD को नंबर भी दे सकते हो, ABD ये वाला एंगल है, सिर्फ इतना, इसे एंगल 1 दे दे, ठीक है। और BAC ये वाला एंगल है इतना, इसे एंगल 2 दे दे। तो ABD का मतलब है एंगल 1 और BAC का मतलब है एंगल 2। तो यहाँ CPCT से मान लो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। आपकी मर्जी है, आप ABD BAC लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, या ऐसे 1 2 लिखना चाहो, इससे थोड़ा इजी हो जाता है, राइट। ये भी लिख सकते हो। तो 1 2 के बराबर आ गया, और BD किसके बराबर आ गया? AC के। और Yes. ये दोनों चीजें किससे आ गई? CPCT से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये ट्रायंगल देखो फर्स्ट में कॉन्ग्रेंट प्रूव किए थे, फिर मैंने BD इक्वल टू AC माना CPCT से, और फिर मैंने माना एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वो भी CPCT से। तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव ये हो गया। अब मैं सेंड कर रहा हूँ। अगर कोई रह जाएगा शीना डाउट तो वो अलग से भी डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। Yes, sir. अब मैं ये वाला सेंड कर रहा हूँ आपको। इस चैप्टर की पहले वीडियोग्राफी हो नहीं पाई थी, तभी आपके साथ मुझे करनी पड़ रही है ये, ठीक है। ओके, अब मैं चाहूंगा शीना आप प्लीज थर्ड क्वेश्चन पढ़ें। AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. Show the show that CD bisects AB. AD और BC जो है इक्वल परपेंडिकुलर दिए हुए हैं किसी भी लाइन सेगमेंट AB के। आपको ये शो करना है CD बाइसेक्ट कर रही है AB को। अब मैं जरा इसी चीज को आपको मैथमेटिकली भी लिख के बताता हूँ और फिगर वगैरह भी बनाता हूँ बढ़िया सा आपके लिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 3। सबसे पहले तो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन आप प्रॉपर पेंसिल स्केल से बनाना, इसे ऐसे एक्सटेंड कर लीजिएगा। ये B, ये C, ये परपेंडिकुलर A और B पर राइट, ये एंगल A है, ये D है, और गिवन फिगर में दिया हुआ है ये परपेंडिकुलर है, तो मैं इन्हें एंगल 1 और एंगल 2 दे रहा हूँ। ऐसे ये भी गिवन है बेटा, ध्यान से देखो, हमें शो करना है CD बाइसेक्ट कर रही है किसको? AB को, ये O पे कर रही है, ठीक है। तो ये तो प्रूव करना है, और इक्वल परपेंडिकुलर है मतलब AD और BC बराबर है। ऐसे यहाँ पे दो एंगल ये 3 और 4 बराबर होंगे, गेस कर सकते हैं आप किससे होंगे? जब एक्स बनता है लाइन एंड एंगल में, मैंने समझाया था वर्टिकली अपोजिट। Oh, हाँ. तो ध्यान से देखिए, ये कह रहा है AD, मैं मैथमेटिकल मीनिंग लिखूंगा, आई रिपीट, मैं यहाँ कहानियां नहीं लिखूंगा, ठीक है। Yes, sir. एक चीज दी है DA परपेंडिकुलर है AB पर, और एक दिया हुआ है CB परपेंडिकुलर है AB पर। तो इसका मतलब क्या है? DA परपेंडिकुलर है AB पर, इसका मतलब है एंगल 190 है, और CB परपेंडिकुलर है AB पर, इसका मतलब है एंगल 290 है। तो कहने का मतलब है 1 और 2 दोनों 90 है। फिगर आपको गिवन ही है, राइट। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं इन द गिवन फिगर, ओके। Yes, sir. इसके अलावा हमें प्रूव करना है CD बाइसेक्ट्स AB।
अब इसका मैथमेटिकल क्या मीनिंग है? मैथ्स की अपनी एक लैंग्वेज है। ये कह रहा है सी डी जो है ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग है एओ और ओ बी हमारी इक्वल है, राइट? ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर ये आपको प्रूव करना है तो इसका मतलब ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो अब बस वो देख लेते हैं ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो, नेमिंग बड़े अच्छे से लिखना। इसके लिए आपको ए ओ डी, अब यहाँ पर ए ओ डी लिया है ना, तो ए के अपोजिट में बी है, तो वहां पर आपको बी ओ सी लेना। उसका नेम आप सी ओ बी या बी सी ओ ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि ये मिलाना मैंने देखते हुए मिलाया है। क्योंकि ये भी हमें गिवन था परपेंडिकुलर इक्वल है, मतलब ये गिवन था ए डी किसके इक्वल है? बी सी के। हाँ, ए डी बी सी के, ये देखो, ये ए डी और ये बी सी मिल रहे हैं ना, पहले तीसरे नंबर पे है। ये मिलाते हुए चलना, ठीक है? अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ए डी इक्वल टू बी सी हमें गिवन था, और ए ओ डी का एंगल 1 और बी ओ सी का एंगल 2, ये दोनों हमें 90 डिग्री गिवन थे। और तीसरा, ए ओ डी का एंगल 3 और बी ओ सी का एंगल 4, ये भी इक्वल हैं, क्योंकि ये एक्स वाले एंगल है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, राइट? ये ध्यान रखना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट आ गया किसके? बी ओ सी के। अब मुझे सोच समझ के आंसर दो कि ये ए एस से कॉन्ग्रुएंट हुए हैं या ए एस से? दो एंगल के पेयर हैं इसमें और एक साइड है, पर ये ए एस से नहीं हुए बेटा, ना ये आर एच एस से हुए हैं कि राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड होता है उसमें। तो अगर ये ए एस से होते ना, तो उसके लिए बी ओ इक्वल टू ए ओ गिवन होना चाहिए था, पर वो तो हमें प्रूव करना है। तो ध्यान रखना, ये किससे कॉन्ग्रुएंट हुए हैं? एंगल एंगल साइड से। आई रिपीट, एंगल एंगल, कोई दो एंगल के पेयर हैं कैसे भी और एक साइड है, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से मान लीजिए, देखिए ये एओ और बीओ ये आपस में इक्वल है सीपीसीटी से। सीपीसीटी यानी कॉन्ग्रुएंट, corresponding Congruent. parts, corresponding parts of a congruent triangle. I repeat, corresponding parts of a congruent triangle. अब मैं ये आपको सेंड कर रहा हूं, ठीक है? ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको सेंड कर दिया है। और अब मैं चाहूंगा शीना, आप पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दें। एक सेकंड रुकिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC is equal to triangle CDA. ओके, तो यहाँ पर जो है, आपने ये क्वेश्चन पढ़ा। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो यहाँ पर एल और एम दो पैरेलल लाइन दे रखी हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए, एल और एम दो पैरेलल लाइन है, पी और क्यू दो और पैरेलल लाइन है जो इनको इंटरसेक्ट कर रही हैं। आपको ए बी सी और सी डी ए को कॉन्ग्रुएंट करना है। वैसे ट्रिपल एस से भी हो रहा है और ए एस ए से भी हो रहा है, लेकिन मैं ट्रिपल एस से करूंगा क्योंकि वो आपको इजी रहेगा, ठीक है? पर देखते हैं, चलो स्पेस हुआ तो हम दोनों से कर लेंगे ये, क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रिपल एस से भी हो रहा है बेटा और ए एस ए से भी हो रहा है। आई होप आप कंफ्यूज नहीं होगे, दो मेथड से करेंगे तो। Yes, sir. हाँ, सबसे पहले फिगर बढ़िया सा बनाइए। ये देखिए, ये दो लाइंस हैं,
ये जो दो लाइंस है वो हैं स्मॉल एल और स्मॉल एम, और इन्हें ये दो और ऐसे पैरेलल लाइन है, राइट। ये हैं पी और क्यू, ये भी दोनों पैरेलल हैं और एल और एम को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये जो वर्टिसेस हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। और बेटा अगर ये ए एस से करना है ना, एक तो ये डायगोनल एसी को ज्वाइन कर लो। वैसे तो आपको पता है ना, ये दो पैरेलल लाइन है ना, तो ये एबीसीडी ना एक पैरेललोग्राम होगा, और पैरेललोग्राम की ना ऐसे अपोजिट साइड जो होती है ना बेटा बराबर होती है, ठीक है। तो एक तो मैं ट्रिपल एस से भी करके बताऊंगा और एक बार ए एस से। ए एस से कैसे, ये 1 और 2 बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर जेड बन रहा है, ध्यान से देखो। और ऐसे ये 3 और 4 भी बराबर होगा, ठीक है। पहले मैं आपको लिख के बताता हूँ क्वेश्चन का गिवन क्या था, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन का गिवन था, फिगर गिवन था, तो ऐसे लिख लीजिए, इन द गिवन फिगर, गिवन फिगर के अंदर स्मॉल एल जो है वो एम के पैरेलल है, और स्मॉल पी जो है वो क्यू के पैरेलल है, ठीक है। और आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो ऐसे कि स्मॉल एल और स्मॉल एम जो हैं आर इंटरसेक्टेड बाय स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू। और बेटा टू प्रूव, आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए। पहले टाइप का जो मैं प्रूफ आपको करा रहा हूं उसमें आपको एंगल मार्किंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हो जाएगा, ठीक है। तो दो दो टाइप से करेंगे, गिवन और टू प्रूफ तो सेम होगा, पर दो टाइप से करेंगे। पहले आप फर्स्ट टाइप का देख लो, ठीक है। सबसे पहले देखिए, एल आपको पता है पैरेलल टू एम था, और पी जो था पैरेलल टू क्यू था, ये चीज आपको गिवन थी, राइट। फिर अब आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट जैसे मैं लिख रहा हूं, तो प्लीज मेरे साथ साथ लिखते रहिए। AD is a part of small l and BC is a part of small m and L is parallel to M। ये ऐसे लिखते हैं बेटा, AD L का पार्ट है, BC जो है स्मॉल m का पार्ट है, और L और M आपस में पैरेलल है, तो AD किसके पैरेलल हो जाएगी, BC के। इसे आप 1 दे देना, ठीक है। अब देखिए, BA is a part of small p, BA, and CD is a part of small q, and small p is parallel to small q. So BA is parallel to CD हो जाएगी, इसे नंबर 2 दे देना, ठीक है। अगर आप 1 और 2 को समराइज करोगे कि भाई AD पैरेलल टू BC है और BA पैरेलल टू CD है, तो हम ये कह सकते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं, आमने सामने वाली, और पैरेलल भी होती हैं। तो आप यहाँ पैरेलल का भी साइन बना लो, ये इसके पैरेलल है और ये ABCD के पैरेलल है, और इक्वल भी होती हैं, तो लिख लो ABCD के इक्वल है और AD इक्वल टू BC है, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड आर इक्वल, यहाँ रीजन लिख देता हूं, पैरेललोग्राम्स opposite sides are equal, ठीक है। ये सब लिखना पड़ेगा अगर ट्रिपल एस से करना है तो, ओके।
और उसमें भी लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से मेन मतलब चेंज आएगा फर्स्ट टाइप का। ये तो दोनों मेथड में आपको लिखना पड़ेगा कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट जो साइड है वो इक्वल है, ठीक है। अब आगे सुनो, और पैरेलल भी है, आगे सुनो। इन ट्रायंगल एबीसी एंड सीडीए, आप बता सकते हो कौन कौन से साइड के पेयर इक्वल हो गए? AB is equal to CD and AD is equal to BC. ए बी और सी डी बराबर है, और AD और BC बराबर है। ये बी सी रही और ये ए डी रही, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं, एक है ए बी इक्वल टू सी डी और पहले बी सी आ रहा है तो बी सी लिख देना, ठीक है। बी सी इक्वल टू डी ए लिख लो या ए डी लिख लो, एक ही बात है, राइट। ये कहां से आया है? बाय 3 आया है, ठीक है। और एक ये कॉमन है, मतलब ए सी और सी ए ऐसे लिखना है। ए सी यहां से मिलाने भी पड़ते हैं बेटा, ये ए सी और इधर सी ए है, ये कॉमन है क्योंकि ये दोनों में आ रहा है, राइट। और इसके बाद अगला स्टेप लिख लेना कि ट्रायंगल, बस इसमें कॉन्ग्रेंट ही करने थे हैं, सीपीसीटी से कुछ नहीं मानना, बस ऐसे लिख देना ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सीडीए बाय ट्रिपल एस। यहां से मतलब ये वन टाइप है, समझ रहे हो। और अगर ये वाला टाइप ना करना हो, दूसरा वाला करना हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर वाला, तो ध्यान दीजिए, फिर से ऐसे लिखना, ट्रायंगल एक है एबीसी और दूसरा है सीडीए। ध्यान से देखिए, ए बी सी का एंगल 1 और सी डी ए का एंगल 2 आपस में इक्वल है। ऐसे ये क्यों इक्वल है बेटा? और ऐसे 3 और 4 भी आपस में इक्वल है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल है, राइट। जेड दिख रहा है ना बनते हुए, हाँ। ये देखो, एक जेड ये रहा और एक जेड ये रहा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर भी तभी लग पाता है जब वो साइड पैरेलल गिवन हो। 1 इक्वल टू 2 इसलिए लग पाया है क्योंकि बी ए किसके पैरेलल गिवन था? सी डी के। CD। और 3 इक्वल टू 4 इसलिए लग पाया है क्योंकि ए डी पैरेलल था बी सी के। तो पहले पैरेललोग्राम तो करना ही पड़ेगा, राइट। और एक और रीजन, कुछ कॉमन नहीं दिख रही कोई साइड? अभी मैंने पहले भी लिखा था ए सी इक्वल टू सी ए कॉमन है। कॉमन, तो ए बी सी किसके कॉन्ग्रेंट आ गई? सी डी ए के। AD है। और कॉन्ग्रेंट आ गई किससे? ए एस ए से आई है, डबल ए एस से मत लिख देना, ठीक है। क्योंकि दो एंगल के पेयर के बीच वाली जो साइड है वो हमारी इक्वल आई है। अब मैं ये आपको सॉल्यूशन भेज रहा हूं, सेंड हो रहा है। ये सेंड मैंने कर दिया है, ओके। अब जो है मैं आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा हमारा? 5th। 5th वाला क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप रीड कर लें, एक सेकंड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए। Line L is the bisector of an angle. Angle A and B is any point on L. P and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. Show that first triangle ABB is equal to angle AQB. Second, BP is equal to BQ or B is equal distant from the arms of angle A.
तो लाइन एल जो है देखिए एक बाइसेक्टर दे रखी है, मतलब ये वाले दोनों एंगल बराबर होंगे, 1 2 मैं लिख के समझाऊंगा आपको। और बीपी और बीक्यू जो है परपेंडिकुलर दिए हुए हैं टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। हमें प्रूव करना है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, और जब कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो बीपी इक्वल टू बीक्यू सीपीसीटी से मान लेंगे, ठीक है। तो मैं थ्योरी लिखने के बजाय जो मैथमेटिकल मीनिंग है वैसे लिखूंगा, ताकि आप भी वैसे लिखना सीखें, ठीक है। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ये ध्यान से देखिए, ऐसे दे रखा था और लाइन एल जो है ना, ऐसे इसका एंगल बाइसेक्टर था। और जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना बेटा, वो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर है, और यहाँ से ये दूसरा परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर के ऐसे सिंबल बना लो। ये है बी क्यू और एक है बीपी। इन्हें मैं नंबर भी दे रहा हूँ, ये 1 है और ये हमारा 290 है, ठीक है। क्योंकि मैं मुझे बेटा मेन मैथमेटिकल मीनिंग लिखना है, ठीक है। और ऐसे ये जो दो एंगल है, क्योंकि वो बाइसेक्टर है, तो ये दोनों बराबर होंगे 3 और 4, ठीक है। तो गिवन है, मैं आपको साथ साथ मतलब भी लिख रहा हूँ, ठीक है। गिवन है लाइन एल इज द बाइसेक्टर। ये जो लाइन स्मॉल एल दी है, ये बाइसेक्टर दिया हुआ है एंगल ए का। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये 4 और 3 हमारे इक्वल होंगे, इक्वल। ठीक है। इसके अलावा दिया है बी क्यू और बीपी परपेंडिकुलर है, मतलब कहने का मतलब है बी क्यू जो है परपेंडिकुलर है, या इसका नाम दे दो, देना तो ए दिया, बी भी दिया हुआ है, ये सी दे दो और ये डी दे दो ऐसे, ठीक है। तो ध्यान से देखियो, बी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए सी है, तो इसका मतलब है एंगल 1 हमारा 90 डिग्री है। और एक बीपी परपेंडिकुलर ऑन एडी है, ए सी और डी मैंने अपने तरफ से नाम दिया है, तो इसका मतलब है एंगल 2 हमारा 90 डिग्री, मतलब 1 और 2 दोनों 90 डिग्री है, कहने का मतलब है। तो हमें ये शो करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए पी बी जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ए क्यू बी के। और सेकंड पार्ट में शो करना है बीपी और बी क्यू बराबर है, मतलब पॉइंट बी जो है वो इक्वी डिस्टेंट पे है आर्म ए से, ठीक है। आर्म ए का मतलब है ए सी और ए टी से, ठीक है। तो बेटा प्रूफ देखिए, आपके सामने ही है दोनों ट्रायंगल, एक है ए पी बी और एक है ए क्यू बी। तो बताइए ए पी बी का कौन सा एंगल है? 90। एंगल 2, फटाफट बोलिए। और ए क्यू बी एंगल का, 2 9 और एंगल 1 इक्वल है। तो ये दोनों 90 ईच हो गए, ठीक है। कुछ कॉमन है हम, कॉमन। ध्यान से देखिए, ए बी एक। इक्वल टू ए बी, हाँ, इक्वल हो गए दोनों, कॉमन है। ये कॉमन है। और तीसरा बोलिए, तीसरा तीसरा 4 और 3, 4 और 3 था, मतलब ए बी पूरा बी 3 का 3 इक्वल है। और ये 4, ये इक्वल गिवन था। बस अब मुझे गिवन। इतना सा बता दो, ए एस या ए एस से, आई रिपीट, ए ए एस या ए एस से, जल्दी बोलिए। ए एस। ध्यान, ए एस, हाँ ए एस सही है, बिल्कुल सही है। ए एस से मत लिखाना, क्योंकि ए एस से तब होता जब इन दोनों एंगल के बीच वाली आर्म होती, मतलब ये होता, ये और ये पेयर है, यहाँ से ये और ये पेयर है। अगर ए क्यू इक्वल टू ए पी गिवन होता तो होता ए एस से, ठीक है। अदरवाइज ये यही होगा। और अब सीपीसीटी से मान लीजिए पीबी या बीपी एक ही बात है, इक्वल टू क्यूबी, ठीक है ना, सीपीसीटी से। और इसे सीधा करके बेटा ऐसे लिख दो, बीपी इक्वल टू बी क्यू,
इसका यही मीनिंग है, राइट? यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर लिया, हैंस प्रूव। अब ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। दो मिनट रुकिए, सेंड हो रहा है। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 6, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें। In figure 7.21, AC is equal to AE, AB is equal to AD, and angle BAD is equal to angle EAC. Show that BC is equal to DE. पता है, कई बच्चे सीधा ये ऐसे लिखते हैं शीना, ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं और सीधा लिख देते हैं, एक है ए बी इक्वल टू ए डी, एक है ए सी इक्वल टू ए ई, और एक लिख देते हैं ये एंगल का पेयर इक्वल, पर उससे कॉन्ग्रेंट हो नहीं पाते हैं, ठीक है? तो ध्यान देना, अभी 3 क्वेश्चन हमारे रहते हैं, ये तीनों पूरे कंप्लीट करके ही हम क्लास ओवर करेंगे, ताकि वीडियो पूरा अच्छा से पूरी एक्सरसाइज का बन जाए। तो सबसे पहले मैं फिगर बना के समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन, आप भी एक बढ़िया सा फिगर बनाइए। सबसे पहले ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइड से मिलके बनता है, आपको पता ही है। तो क्वाड्रिलेटरल का नाम है ए ई सी बी। अब यहाँ डी कोई पॉइंट है, ए डी को ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? और डी ई को ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे ए सी को ज्वाइन कर लीजिए। ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब मेरी थोड़ी टेढ़ी लग रही है, पर ये सारी स्ट्रेट लाइन है, एसी भी स्ट्रेट लाइन है, ओके? Yes, ये sir. वाला जो एंगल है एंगल 1 है, और ये 1 जो है 2 के इक्वल दिया हुआ है। मैंने ये बीच वाला जो एंगल है इसको 3 माना है, और 1 और 3 मिल के बनाएंगे 4, याद रखना, एंगल 4, और 2 और 3 ये मिलके ऐसे एंगल 5 बनाएंगे, ठीक है? मैं आपको अभी अलग से यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि एंगल, आपको नेमिंग तो पढ़ने आती है, बी ए डी, इसे बी ए डी भी कह सकते हैं या डी ए बी भी कह सकते हैं, एंगल 1 दिया हुआ है। और एंगल ई ए सी जो है वो एंगल 2 दिया हुआ है। एंगल डी ए सी एंगल 3 दिया हुआ है, ठीक है? और 1 और 3 मिलके, एंगल 1 और 3 मिलके 4 बना रहे हैं। 4 का नाम है एंगल बी ए सी, याद रखना। और 5 वाले एंगल का नाम है ई ए सी। एंगल ई ए सी जो है, नहीं ई ए सी नहीं, ई ए डी, ई ए डी ध्यान से देखिए, ई ए डी पूरा 5 बना रहा है, ठीक है? और मैं एक बात और बता दूं, गिवन में ए सी, ये वाली ए सी, और देखो सबसे पहले गिवन में ए बी इक्वल टू ए डी है, ये वाली, और एक है ए सी, ये वाली ए सी, और ए ई आपस में इक्वल गिवन है, ठीक है? तो अब गिवन लिख लेते हैं, और ये आपकी समझ के लिए लिखा है, आप भी ऐसे नोट कर लेना, आपको पता लगे। Yes, sir. गिवन है, इन द गिवन फिगर एक हमें गिवन है ए सी इक्वल टू ए ई, और एक हमें गिवन है ए बी इक्वल टू ए डी, और अच्छा ये भी गिवन है शीना, एंगल बी ए डी फर्दर इक्वल गिवन है एंगल ई ए सी के। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एंगल बी ए डी एंगल 1, और ई ए सी ये हमारा एंगल 2 है, तो ये हमें इक्वल गिवन है। अब आपने ये प्रूव करना है बी सी इक्वल टू डी ई। होगा ऐसे ऐसे,
पर एंगल 1 = 2 इसमें रीजन नहीं होगा। समहाउ आपको 4 और 5 इक्वल करना होगा। ध्यान से देखिए अब कैसे होगा। एक जो ट्रायंगल है वो मैंने लिया है BAD, आई रिपीट BAD लिया है, क्योंकि BAD की AB और AD आपस में इक्वल गिवन है। नहीं तो BAD नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि फिर कैसे आएगी इक्वल। देखो, एक मैंने लिया है BAC, क्योंकि, और दूसरा मैं लूंगा BA के साथ कौन सी साइड है ये देखो आप, BA के साथ है DA, EC, तो यहां लूंगा मैं DA, BA के साथ DA। दूसरा है DAE, क्योंकि ये देखो AC के साथ है AE और BA के साथ है DA। ये बिल्कुल परफेक्ट है। दो ट्रायंगल लिया, ध्यान दीजिए, एक है BAC, दूसरा है DAE। अब एक रीजन बड़ा सिंपल, दो रीजन बड़े सिंपल है। AC = AE, ये हमें गिवन है, पहला रीजन। दूसरा रीजन AB = AD, ये भी गिवन है। पर तीसरा रीजन अधिकतर बच्चे इसमें लिख के आते हैं एंगल 1 = 2, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि 1 और 2 BAC में एंगल 1 आ ही नहीं रहा। अगर किसी बच्चे को BAC में एंगल 1 दिख रहा है तो गलत है। BAC में पूरा एंगल आ रहा है एंगल BAC, यानी कि एंगल 4। और दूसरा जो ट्रायंगल है DAE, उसका एंगल 2 नहीं आना चाहिए, उसमें आपको 5 दिखना चाहिए। तो हमें करना क्या है, 4 और 5 को इक्वल करना है। अब वो देखिए कैसे होगा। हमें गिवन था एंगल 1 = एंगल 2, ये हमें गिवन था। अब मैथ्स में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, तो मैंने क्या किया, एंगल 3 ऐड कर दिया दोनों तरफ। और ध्यान से देखिए, एंगल 1 और एंगल 3 मिलके बना रहे हैं एंगल 4, समझ रहे हो। हाँ सर। और एंगल 4 है क्या, एंगल 4 है एंगल BAC, या आप इसे CAB भी लिख सकते हैं। और ध्यान से देखिए, एंगल 2 और एंगल 3 मिलके पूरा बना रहे हैं एंगल 5, विच 5। इज एंगल EAD। और आप चाहें तो इसे DAE भी लिख सकते हो। पर ये बेटा होता क्या है, ऐसे 1 2 3 4 5 लिखने से ना थोड़ा इजी आ जाता है। तो इसका तीसरा रीजन है 4 = 5, और ये मैंने प्रूव भी करके बताया 4 = 5। तो इसका मतलब है BAC कॉन्ग्रेंट आ गया DAE के। बोलो SAS। ध्यान से देखो, दो साइड के पेयर के बीच वाला एंगल था एंगल 4 और 5, क्योंकि देखो ये देखो AB और AD गिवन थी, और वो भी AC और थी। AE गिवन थी। तो ये कॉन्ग्रेंट आ गए हमारे। अगर कॉन्ग्रेंट आ गए तो CPCT से मान लीजिए BC = DE। ये हमने किससे माना है, CP से। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है। दो रीजन तो बड़े आसान है, AC = AE, AB = OD AD। हमें समाउ प्रूव करना है BAC कॉन्ग्रेंट टू DAE, तो हमें 4 और 5 को इक्वल करना पड़ेगा। और 4 और 5 मतलब ये पूरा है 4, 1 और 3 मिलके जो बना रहा है, ठीक है। और वो कैसे आएगा, 1 2 के इक्वल था, दोनों तरफ एंगल 3 ऐड कर दिया, 1 और 3 मिलके एंगल 4 बना रहे हैं, और 2 और 3 मिलके एंगल 5 बना रहे हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से BC किसके इक्वल आ गया, DE के इक्वल आ गया, राइट। तो ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। दो क्वेश्चन और रहते हैं, मैं चाहता हूँ वो भी कवर अप हो जाए। 2 मिनट दीजिए। ये मैंने सेंड कर दिया आपको। और अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर, एक इसका 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, एक 8th वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले आप 7th पढ़िए। AB is a line segment and P is its midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPB. Show that first triangle
DAP is equal to triangle EBP. Second, AD is equal to BE. मैं पहले आपको फिगर बना के देता हूँ क्योंकि मैं अपनी नई एंगल नंबरिंग दूंगा और फिगर के साथ साथ मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7th, राइट। इसके बाद अभी एक और 8th रहता है। पहले इसका फिगर देखो कैसे बनेगा। ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना लो, नाम दे दो इसको ए बी, और पी इसका मिड पॉइंट है। पी मिड पॉइंट है मतलब ए पी और पी बी बराबर है, ठीक है ना। अब क्या करो, यहाँ पर ऐसे कोई पॉइंट है डी और यहाँ कहीं कोई पॉइंट है कैपिटल ई। अब आप ज्वाइन करो एक बार ए को डी से, फिर डी को ऐसे पी से ज्वाइन करो, ऐसे ई को बी से ज्वाइन करो और ई को पी से ज्वाइन कर दो। कुछ इस तरीके से फिगर बनाइए। अब गिवन से ध्यान से देते हैं। देखो ए बी एक लाइन सेगमेंट गिवन था और पी इसका मिड पॉइंट था, तो इसका सीधा सीधा मतलब है ए पी किसके इक्वल गिवन है, पी बी के, राइट। इसके अलावा हमें कुछ एंगल भी गिवन थे, जैसे कि एंगल बी ए डी मतलब ये पूरा एंगल ए हो गया, ठीक है। इसे 1 दे दो चलो। और बी ए डी किसके इक्वल गिवन था, एंगल ए बी ई के। ए बी ई, ए बी मतलब पूरा एंगल बी हो गया, तो इसे मैंने एंगल 2 दे दिया। तो इसका मैं सिंप्लीफाइड मीनिंग लिख देता हूँ। तो इसका मतलब है 1 जो है हमारा 2 के इक्वल गिवन है। अब इसके बाद एंगल ई पी ए और एंगल डी पी बी इक्वल है। ई पी ए मतलब ये वाला एंगल हो गया, राइट। ये एंगल हमारा 3 हो गया और डी पी बी ये वाला एंगल हमारा 4 हो गया। तो इसका यही मतलब है एंगल 3 जो है हमें 4 के इक्वल गिवन है, राइट। अब प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ईबीपी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में तो हमें ये प्रूफ करना है कि डीएपी हमारा ईबीपी के कॉन्ग्रेंट है, और सेकंड पार्ट में हमें इसके प्रूफ करना है कि एडी और बीई हमारे इक्वल है। तो ध्यान दीजिए कैसे होगा ये। सबसे पहले ट्रायंगल डीएपी और ट्रायंगल ईबीपी आप ले लीजिए। अब ट्रायंगल डीएपी के अंदर ध्यान से देखिए, वो पी मिड पॉइंट गिवन था, मतलब एपी और पीबी हमारी बराबर गिवन थी। तो यहाँ आप लिख दीजिए एपी इक्वल टू पीबी, ये हमें गिवन है, राइट, पहला। फिर दूसरा रीजन देखिए, एंगल 1 और 2 दोनों ट्रायंगल के थे ना, आपको सिर्फ डीएपी ऐसे अलग से नजर आना चाहिए और ईबीपी अलग से नजर आना चाहिए। तो एक रीजन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसे आप गिवन में डाल दीजिए। पर ध्यान से देखिए, कई बच्चे ऐसे होंगे वो डायरेक्टली 3 और 4 लिख के आएंगे, तो वो बिल्कुल सही तो नहीं होगा। एक मिनट पहले मुझे देखने दो डीएपी, क्योंकि डीएपी में पूरा थोड़ा ना आ रहा है ये 3, समझ रहे हो। पूरा Yes. 3 तो ये डीपीए होगा, तो इसको ऐसे एंगल 5 दो। तो 3 इक्वल टू 4 मत लिखना बेटा, मैं फिर से बता रहा हूँ। पहले ऐसे लिखना एंगल 3 इक्वल टू 4 गिवन, फिर उसके बाद ऐसे लिखना एडिंग एंगल 5 ऑन बोथ साइड, 3 प्लस 5 और एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब ध्यान से देखो 3 और 5 मिलके क्या बना रहे हैं, एपीडी बना रहे हैं, ये पूरा बना रहे हैं देखो, एपीडी। इसे आप डीपीए भी लिख सकते हो। और 4 और 5 मिलके क्या बना रहे हैं, 4 और 5. बीपीई बना रहे हैं। ये देखो बीपीई, देख रहे हो। हाँ.
तो इसमें यही लिखना, तीसरा रीजन है एंगल एपीडी, सॉरी एपीबी नहीं एपीडी, एंगल एपीडी इक्वल टू बीपी। आप चाहो तो उसे 5 और 6 नंबर भी दे सकते हो, पर बेटर है कोई नहीं, इसमें ऐसे ही लिख लेना, ठीक है, वरना वो बहुत ज्यादा मेसी हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल डीएपी हमारा कॉन्ग्रेंट आ गया किसके, ईबीपी के, और कॉन्ग्रेंट किससे आ गया, एएस या एसएस, एसएस तो हो ही नहीं सकता, ये भी इक्वल आ गया था और ये ऐसे इक्वल आ गया था, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिए, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, दो एंगल के बीच वाली साइड है ये, है, तो ए एस से हो जाएगा, राइट, ए एस से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। सीपीसीटी से मान लेना, ये देखो डी ए और ये बीई, ए डी इक्वल टू बीई, ये आप किससे मानोगे, सीपी CPCT. सीटी से, ठीक है। ये मैं सेंड कर देता हूँ अब आपको। ये मैंने सेंड कर दिया, और अब हम एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6th और 8 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और 8 थोड़ा टफ भी है, तो प्लीज ढंग से पढ़िए। In right triangle ABC, right angle at C, M is the midpoint of hypotenuse AB. C is joined to M and produced to a point D such that DM is equal to CM. Point D is joined to point B. Show that first triangle AMC is equal to triangle BMD. Second, angle DBC is a right angle. Third, triangle ABC is equal to triangle ACB. And fourth, CM is equal to half AB. तो मैं आपको एक फिगर समझा के बताता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है और इम्पोर्टेंट बहुत है, ठीक है। तो Yes, sir. ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 8। सबसे पहले तो एक बड़ा सा इसका फिगर बनाना, राइट, क्योंकि इसमें एंगल नंबरिंग बहुत जगह करूंगा मैं, 1 2 3 अपनी ऐसे प्रॉपर बनाना, ये सब आपको पेंसिल स्केल से बनाना, ठीक है। Yes. तो ध्यान दीजिए, ये है डी, ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब मैं साथ साथ लिख के समझाऊंगा। राइट ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, और राइट एंगल है सी पर, मतलब कि दिया है ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, राइट, मैं मैथमेटिकल मीनिंग लिखूंगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एंगल सी जो है 90 दिया हुआ है, और सी का मतलब है एंगल ए सी बी, 90 दिया हुआ है। इसके अलावा m इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ए बी, ये m कोई पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए एम किसके इक्वल हो जाएगा, एम बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये दिया है C इज जॉइंट टू M, C को M से ज्वाइन किया गया, इस तरीके से प्रोड्यूस किया गया कि ये DM और CM बराबर आ गए, मतलब DM और CM भी बराबर है, और पॉइंट D जॉइंट टू पॉइंट B, और हमें ये प्रूव करना है। पहले मैं इसका टू प्रूफ लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BMD। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है DBC राइट एंगल है, मतलब एंगल DBC को 90 प्रूव करना है। और थर्ड पार्ट में DBC को कॉन्ग्रेंट लाना है आपने ACB के, और फोर्थ पार्ट में बेटा प्रूव करना है CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। तो प्रूफ मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ताकि मैं राइट साइड पे प्रॉपर ले जा सकूँ। सबसे पहले पार्ट में ध्यान दीजिए, आपको एक चाहिए ट्रायंगल AMC और दूसरा चाहिए BMD।
इन्हें आपको कॉन्ग्रेंट लाना, ठीक है। आप दोनों ट्रायंगल को ध्यान से फोकस कीजिए, एएमसी और बीएमडी, ये वाले दो ट्रायंगल हैं, ठीक है। इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है। वैसे तो मुझे साफ साफ दिख रहा है शीना, ये एस से हो रहे हैं। आपको दिखा? ध्यान से देखिए, ए एम इक्वल टू है बी एम, ये गिवन है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और तीसरा ए, तीसरे में ध्यान से देख बेटा, एम सी, ये वाला एम सी और एम डी आपस में ये भी इक्वल गिवन है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, एएमसी और बीएमडी। और किससे कॉन्ग्रेंट हो गए? एस से। एस एस से अगर कॉन्ग्रेंट हो गए ना, तो ऐसे मैं सीपीसीटी से मान सकता हूँ, ठीक है। तो एक मैं मान रहा हूँ सीपीसीटी से बेटा, एंगल 3 को 4 के इक्वल मान रहा हूँ, और एक मैं ये इक्वल मान रहा हूँ। ध्यान से देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ। एक तो मैंने माना है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये एंगल 3 लिखा है मैंने, ठीक है। ये जो बड़ा सा स्ट्रेच हो गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 मैंने माना है। और एक मैंने माना है एसी, एएमसी की एसी और बीएमडी की बीडी। आपको मैंने पहले ही बताया था, सीपीसीटी से हम दो चीजें इक्वल मान सकते हैं, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, यहां पर कर रहा हूं स्टेप को, मैं ऐसे चलूंगा राइट राइट करता हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अभी अभी मैंने 3 इक्वल टू 4 प्रूव किया था बाय इक्वेशन नंबर 1। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये z बना रहा है, z के बीच में दोनों एंगल आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बट ऐसे लिख सकते हैं, बट दिस इज अ पेयर ऑफ alternate interior angles, therefore ये therefore ये जो AC है ना, ये पैरेलल हो जाएगी BD के, ठीक है ना। क्योंकि बेटा देखो, पैरेलल होती हैं तो Z यानी ऑल्टरनेट बराबर होते हैं। किसी और मेथड से मैंने प्रूव कर दिया कि ये इक्वल है, फिर ऐसे लिख दिया, बट दिस इज द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर, हेंस द लाइंस आर पैरेलल। अब AC अगर BD के पैरेलल आ गई तो ध्यान से देखिए, एंगल ACB को देखिए और एंगल DBC को देखिए, दोनों मिलके को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। आपको पता है को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, उसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। AC पैरेलल टू BD आप कह सकते हैं, और BC जो है ट्रांसवर्सल है। BC इज द ट्रांसवर्सल, याद रखना, SAL लिखा है ये है, या सीधा को इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो एंगल ACB जो था वो 90 डिग्री हमें गिवन था। मुझे भी ये क्वेश्चन टिप्स पे ऐसे प्रिपेयर करने में बहुत समय लगा था, तो अच्छे से देख लीजिए। ACB की जगह 90 लिखिए, तो ये ऐसे आ जाएगा 90 प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180। तो ये 90 को राइट साइड पे ले जाइए कुछ ऐसे, तो एंगल DBC जो है आपका 90 डिग्री आ जाएगा। और अगर आपको ध्यान हो तो ये सेकंड पार्ट हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया, ठीक है। इसे नंबर 3 दे दीजिए। और ये कॉन्ग्रेंट करने थे, फर्स्ट पार्ट वो हमने पहले ही प्रूव कर लिया था, ठीक है। अब मैं बेटा यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब थर्ड पार्ट प्रूव करते हैं। थर्ड पार्ट में शीना हमें DBC और ACB को कॉन्ग्रेंट करना है। ध्यान दीजिए, सिर्फ DBC और ACB आपको नजर आने चाहिए, ठीक है। एक तो कॉमन दिख रहा है मुझे, BC इक्वल टू BC कॉमन। और एक ध्यान से देखो, अभी 90 प्रूव किए हैं,
एंगल डीबीसी का एंगल डीबीसी और ट्रायंगल एबीसी का एंगल ए सी बी, ये दोनों 90 हैं, राइट। ईच 90 डिग्री लिखा है मैंने यहाँ पर। और तीसरा रीजन ध्यान से देखिए, हमने पहले प्रूफ किया था इक्वेशन नंबर 2 से डीबीसी की बीडी, ये देखो बीडी और उसकी एसी, याद है? यस। ये बाय इक्वेशन नंबर 2 आया, तभी मैंने मान लिया था। टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चन टिप्स पे करने पे, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। तो ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रेंट आ गया किसके? एसीबी के। और किससे कॉन्ग्रेंट आ गया? एसएएस से। एसएएस है ना, दो साइड थी उसके बीच में, ये देखना है दोनों एंगल थे, ये भी 90 था ये वाला और ये भी 90, अभी मैंने प्रूव करके बताया आपको, ठीक है। तो डीबीसी और एसीबी जो है हमारे दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए एसएएस से, दो साइड के बीच वाला एंगल है। तो सीपीसीटी से हम क्या मान सकते हैं? सीपीसीटी से मैं मान सकता हूं ये डायगोनल, इसके मतलब जो है ट्रायंगल के हाइपोटेनस जो है डीबीसी का डीसी और एसीबी का एबी, ये आप इक्वल मान सकते हो सीपीसीटी से, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट यहाँ पर प्रूव हो गया जब मैंने कॉन्ग्रेंट कर लिए। अब ध्यान से देखिए डीसी किस किस से मिलके बन रहा है? डीएम और एमसी से मिलके बन रहा है, ठीक है। और हमें सीएम को हाफ, मतलब डीएम को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? सीएम से। एमसी और सीएम एक ही बात है, राइट। तो डीएम सीएम के इक्वल कहां से आया है बेटा? ये गिवन था, अगर आपको याद हो, डीएम और सीएम हमारा इक्वल गिवन था। तो डीएम की जगह लिखिए सीएम और एमसी को आप सीएम लिख दीजिए, इक्वल टू आ गया ए बी। सीएम और सीएम मिलके बनाएंगे 2cm इक्वल टू ए बी। तो ये 2 राइट साइड पे जाएगा, तो सीएम कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ ए बी। मैं एक बार क्विकली इसकी समरी दे देता हूं। सबसे पहले मैंने एएमसी और बीएमडी को कॉन्ग्रेंट किया। कॉन्ग्रेंट किससे किया? एस से कॉन्ग्रेंट किया। सीपीसीटी से माना 3 इक्वल टू 4 और एसी इक्वल टू डीबी। फिर 3 इक्वल टू 4 दोबारा से लिखा, पर ये बोला बट दिस इज अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 और 4, हेंस द लाइन एसी इज पैरेलल टू डीबी और बीसी ट्रांसवर्सल होगा। तो एंगल एसीबी और एंगल डीबीसी इनका सम 180 होगा। को इंटीरियर एंगल है ये। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। एंगल सी 90 गिवन था, तो एंगल डीबीसी यानी कि एंगल बी भी पूरा 90 आ जाएगा। इसके बाद हमें कॉन्ग्रेंट करना है डीबीसी और एसीबी को, वो मैंने एस से कॉन्ग्रेंट किया आपके सामने। सीपीसीटी से माना है डीसी इक्वल टू ए बी। फिर डीसी की जगह लिखा है डीएम प्लस एमसी, और डीएम और सीएम इक्वल है, एमसी की जगह भी सीएम, एक ही बात है। ट्वाइस ऑफ सीएम आ गया ए बी, सीएम आ गया हाफ ऑफ ए बी। तो क्लास ये थी हमारी वीडियोग्राफी जिसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की है आपके ट्रायंगल्स चैप्टर की। थैंक यू।